जोहार। आज मैं एक ऐसा गांव में आया हूं और आपका एक ऐसा गांव से परिचय करा रहा हूं जो बिशुनपुर प्रखंड का बेती गांव है। और ये बेती गांव क्रांतिकारियों का गांव रहा है। शुरू से ही आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई थी उस वक्त से लेके झारखंड अलग करो की जो लड़ाई चल रही थी उस समय भी यहाँ के लोग क्रांतिकारी थे। बीच में पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, यहाँ के कई लोगों को उग्रवादी का संज्ञा दे करके क्रांतिकारियों को झाड़ जल जंगल ज़मीन की आवाज़ को दबाने का कोशिश ज़रूर किया है। आइए आज हम उसी बेती गांव के लोगों से पूछेंगे, जानेंगे कि मेरा नाम बुद्धिमान उरांव है और कहाँ है बेती। आपका पढ़ाई लिखाई क्या हुआ दादा? तो गुमला कॉलेज से कॉमर्स का विद्यार्थी था। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड अलग करो की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी आज से 22 साल पहले, तो क्या वो झारखंड अलग की लड़ाई में आप शामिल थे क्या? हाँ, उसमें क्या होता था, आप लोग का मांग क्या था? उस समय यही मांग था कि झारखंड राज्य अलग करो, क्योंकि जल और जंगल और ज़मीन जो हमारे हक में है, जो पूर्वजों ने दिया था, है ना। और अलग झारखंड राज्य मांगने का उद्देश्य यही था कि कहते हैं ना, झारखंड सोने की चिड़िया है। हम लोग खाली इतिहास में या किताब में पढ़ते थे, है ना, लेकिन वाकई में हम लोग सोने की चिड़िया क्या है ना, उसी को पाने के लिए झारखंड राज्य आंदोलन में हम लोग शामिल थे। तो क्या 22 साल पहले झारखंड मिल गया तो सोने की चिड़िया आप लोग को मिली क्या? नहीं, कहाँ मिली। अच्छा, एक बात बताइए, उस समय आप लोग का नारा क्या हुआ करता था? उस समय नारा यही था कि झारखंड राज्य अलग करो, और नारा भी यही था कि झारखंड कैसे लोगे। हम लोग पीछे पीछे बोलते थे कि लड़के लेंगे झारखंड। अच्छा, कुछ लोग कहता था, इस नारा को गलत कहता था कि कैसे लोगे झारखंड, तो आप लोग बोलते थे लड़के लेंगे झारखंड। तो कुछ लोग बाहरी लोग इस नारा को बहुत गलत तरीके से लेता था। क्या आज उनका जो गलत तरीका का जो नारा बोलते थे वो वही फिट बैठा, या फिर आप लोग जो लिए जिस तरीके से झारखंड को, आप लोग का नारा ठीक बैठा? देखिए, लड़के लेंगे झारखंड कहने का मतलब ये था कि संविधान में सारा अधिकार हम लोग को मिला हुआ है ना। उसके बावजूद भी कानून तो किताब में खाली लिखा रह गया, जमीन में तो काम होता नहीं। अब अलग झारखंड हम लोग मांग रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से, ये लोग दे नहीं रहे। तो आप संविधानिक की बात किए, तो जिस समय आप लोग झारखंड अलग की बात करते थे उस समय संविधान पढ़े थे या फिर अभी कुछ दिन से पढ़े हैं? नहीं, पहले तो उतना जानकारी नहीं था, लेकिन अब तो संविधान के बारे में बहुत लोग को जानकारी होने लगा है। कितना दिन पहले से आप संविधान को जान रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 2 साल लगभग। तो ये बताइए कि झारखंड अलग करने के लिए आप लोग जो कुर्बानी दिए, कई लोगों ने शहादत दिए, मतलब बोला जाए अगर एक्चुअल सर्वे किया जाए झारखंड में आंदोलनकारियों का, तो हजारों लोग को बलिदान दिए, हजारों लोग शहीद हुए। नाम अलग अलग हो सकता है, किसी किसी को उग्रवाद के नाम पे मार दिया गया, किसी किसी को नक्सलवाद के नाम पे मार दिया गया, किसी किसी को अपराधी कह के मार दिया गया, किसी को एक्सीडेंट के जरिए मारा गया, किसी को जहर के द्वारा मारा गया। मतलब कई रूप में आंदोलनकारियों को मारा गया। तो आप बताइए कि इतने बलिदान देने के बावजूद जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ उसका लाभ क्या आप लोग को मिल रहा है? इसका लाभ तो नहीं मिल रहा है, इसका लाभ नहीं मिल रहा है किसी को। झारखंड राज्य बना, लेकिन अभी तक जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य अलग हुआ उसका लाभ आम ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, पब्लिक को नहीं मिल रहा। जिस समय झारखंड अलग करो की लड़ाई लड़ते थे उस समय आप का पढ़ाई चल रहा था या फिर घर पे थे आप? नहीं, पढ़ाई चल रहा था। आप किस कक्षा में थे आप? इस समय हम इंटर में थे। कौन सा ईस्वी का बात है? 90 का है।
यानी 90 में आप इंटर में थे। हाँ। कोई ऐसा घटना दर्शकों को बताइए जो आपके साथ हुआ हो उस लड़ाई के दरमियान में। अलग झारखंड राज्य का आंदोलन जो चल रहा था, तो गुमला में भी हम लोग कई जगह गांव-गांव घूमते थे और लोगों को समझाते थे। एक बार शहर में ही हम लोग का आंदोलनकारी लोग पूरा शहर में हम लोग वही अलग झारखंड करो, झारखंड राज्य अलग करो, इसी का नारा बुलंद करते हुए हम लोग मेन रोड से गुजर रहे थे। और उस समय तो हमारा आदिवासी लोग कोई पुलिस विभाग में थोड़े था, सब बिहारी लोग था। तो एक बिहारी पुलिस था, यानी बाहरी पुलिस। वो हमारा आदिवासी का सम्मान थोड़ी करेगा, झारखंडी का सम्मान थोड़ी करेगा। तो एक जगह हमको दौड़ाने लगा। तो उस समय इतना, अभी जो गुमला का शहर जो है वो थोड़ा सा सड़क का जो एरिया था, मतलब कंजेस्टेड सड़क था, छोटा शहर था, मतलब बड़ा नहीं था। तो उस समय जब मारपीट करने लगा ये लोग भीड़ को छितर बितर करने के लिए, है ना, तो हम भी भाग रहे थे। दुकान तो सब डरे, सब बंद कर दिया, छिका गई। तो हमको भी दिया एक डंडा, है ना, और पकड़ने लगा। तो उस समय हम भी हट्टा कट्टा थे, 30 साल के नौजवान थे, है ना, उठा के पटक दिए। अच्छा, वही अथी में, नाली में। अच्छा, नाली में पटक दिए। नाली में पटक दिए। तो साथी, यही क्रांतिकारियों को आप देख सकते हैं कि हमारा बीच में ऐसे लोग भी हैं जो 30 साल पहले जो पटक दिए थे नाली में बाहरी पुलिस को, झारखंड अलग करो के दरमियान में। तो हम इनसे ही और आगे की बात करते हैं। फिर क्या हुआ दादा? उसके बाद फिर 2-3 मेरा साथी था, है ना, वो लोग भी आया हमको बचाने के लिए। तब वो लोग को ही पकड़ा, हम लोग को तीनों को ले गया जेल। 3 दिन रखा वहाँ, फिर 3 दिन के बाद फिर हम लोग को छोड़ दिया। तो आप ये बताइए कि आप लोग काफ़ी लड़े, उस समय बहुत पुलिस बर्बरता के साथ पेश होता था आप लोग के साथ में, और झारखंड अलग भी हो गया। मतलब उस समय आप लोग छोटा नागपुर था, यानी कि बिहार का ही राज था, लेकिन एरिया को छोटा नागपुर कहते थे। तो छोटा नागपुर से आप लोग का फायदा ये हुआ कि जो छोटा नागपुर कहते थे इसको आप लोग झारखंड कहने लगे। लेकिन जो आपका जो घर दूरा जो उस समय था, नौकरी नहीं लगना था आप लोग को, या फिर खपड़ा ही आप लोग का मकान था। लेकिन आज भी दादा आप लोग का 22 साल अलग हो गया, फिर भी आप लोग का घर खपड़ा से अल्बेस्टर नहीं हुआ, क्यों? देखिए, हमको इसका मूल कारण लगता है ना कि यहाँ जितना भी हम लोग आदिवासी हैं, जहाँ तक नज़र जाता है, सब हमारा बाप दादा लोग का ही ज़मीन है, दूसरा लोग का नहीं है। जहाँ तक नज़र जाता है आप देख लीजिए। मेरा नहीं, जमीन तो है, टोटल भारत ही आदिवासियों का है। अगर प्राचीन परंपरा पे जाएंगे हम, प्राचीन भारत के इतिहास पे जाएंगे, मोहनजोदड़ो पर जाएंगे, सिंधु समझौता की ओर जाएंगे, तो आज पाकिस्तान बांग्लादेश में ही हमारा ज़मीन है, हम आदिवासियों का। लेकिन हमारा कहना है कि झारखंड के 22 साल हो गए, फिर भी 22 साल में अब तक खपड़ा से अल्बेस्टर नहीं हुआ। इसके वजह बताइए, कारण बताइए। देखिए, ये जितना जो है ना, सब यहाँ नीति जो बनता है वही गलत है। आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में देखिए, चाहे राजनीति के क्षेत्र में देखिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए, जिस मकसद से झारखंड राज्य अलग लोग जो सोचा कि हमारा झारखंड राज्य अलग होना चाहिए, और इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और जिस उद्देश्य से अलग झारखंड तो मंगा आदमी, लेकिन यहाँ जो शासन में बैठे लोग, वही लोग क्या करें, भ्रष्टाचार से लिप्त है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने, आप तो जब इंटर में 90 में थे,
तब से लेके अभी तक मोटा मोटी 32 वर्ष आपका चुनाव प्रक्रिया में आप लोग आए, मतलब 32 साल में लगभग 6 सांसद, 6 विधायक मतलब आप बनाए, मतलब 7 विधायक 8 विधायक बनाए। तो उसमें से गोरा विधायक भी बनाए आप, काला विधायक भी बनाए, ठेपरा विधायक भी बनाए, लंबा से लंबा विधायक भी बनाए, पतला विधायक भी बनाए, मोटा विधायक भी बनाए। मतलब सांसद विधायक आपने कई बदला। क्या उनका कथनी और करने में कोई अंतर लगा? कोई अंतर नहीं लगा भाई। आम जनता को जैसे मदारी का बंदर बना दिया। मदारी का बंदर आप देख लीजिए ना, जैसे ईवीएम को हैक करता है ना, उसी प्रकार हमारा आदमी का हक अधिकार को भी हैक कर लिया। और जितना भी सांसद है चाहे विधायक है जो शासन में बैठा हुआ है ना, हम केवल मूक दर्शक बने हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो इसीलिए तो आप लोग वोटिंग दिया है। वोटिंग का मतलब तो यही है कि 5 साल के लिए आपको हम अपना वोट दे के भेज रहे हैं। 5 साल आप मेरा विकास कराओ या विनाश कराओ, इससे मतलब नहीं है। तो चुनाव एक्चुअली में होता है, सामूहिक लोग लाखों लोग वोट देते हैं, का मतलब ये है कि हम अपना मत, अपना विचार आपको सौंप रहे हैं, आप मेरा प्रतिनिधित्व करिए विधानसभा में, लोकसभा में। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा विधायक या सांसद बताइए आपके जीवन काल में जो आपके विचार के अनुरूप काम कर रहा हो या किया हो। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं किया। अभी तक कोई नहीं किया। आगे का क्या उम्मीद है कि अंग्रेजी जानने वाले विधायक भी को भी आपने देखा होगा, हिंदी जानने वालों को भी देखा होगा, तो अब क्या अमेरिकन भाषा जानने वाला विधायक चाहिए या फिर दूसरा देश जापानी भाषा बोलने वाला या चाइनीज भाषा बोलने वाला विधायक सांसद बनाने से आपका विकास होगा, या फिर कुछ दूसरा रास्ता आप लोग अपनाएंगे? आप किसी को भी बना दीजिए भाई, कोई भाषा बोलने वाला को, यहाँ कुछ सुधार होने वाला नहीं है। यहाँ गलत क्या हुआ, पहले जो रूढ़िवादी प्रथा ग्राम सभा जो सिस्टम था ना, सब बीमारी का दवाई वही। मतलब आपका कहना है कि हजारों समस्या का समाधान रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा। हाँ, यस। यानी आप 5वीं अनुसूची को आप लोग समझ गए हैं। हाँ, समझ गए। तो ये बताइए कि झारखंड अलग करो का जो लड़ाई लड़ा जा रहा था और 5वीं अनुसूची की लड़ाई, दोनों तो एक ही लड़ाई है। एक ही लड़ाई है। आप इतना जो अभी तक आप सवाल किए है ना, ये तो बहुत हमको सवाल का जवाब देना भी हमको मुश्किल लग रहा था। हम यही जगह हम गलत मानते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था जो है ना, चुनाव वाला, यही सबसे गड़बड़ चीज़ है। ये चुनाव, यहाँ चुनाव से जो जीत के आदमी आता है ना, यही गड़बड़। नहीं तो कुछ बुद्धिजीवी और कुछ बुजुर्गों का कहना है दादा कि जो विधायक सांसद यहाँ पर चुनाव के लिए आते हैं, उनको यहाँ के लोगों को ठगने के लिए, गुमराह करने के लिए ही उनको उतारा जाता है। तो क्या फिर आपका नज़दीकी कोई जात का या नज़दीकी परिवार का लोग अगर फिर से चुनाव में विधायक के रूप में आएंगे तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। यानी आप किसी भी कीमत में आप चुनाव में सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, चुनाव में आना ही नहीं। यानी संविधान की बात आप बोल रहे हैं? हम संविधान की बात कर रहे हैं। चुनाव आना है, उससे कुछ होने ही वाला नहीं। यानी विकास चाहिए तो चुनाव मत करो। विकास कुछ नहीं होता है भाई ये चुनाव करने से। अब उस एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि ब्लॉक में बीडीओ है, सीईओ है, चाहे जितना भी कर्मचारी लोग हैं, आप कई जगह पेपर में देखते होंगे या मीडिया में भी बात आता है, ये घाघरा, ये अगल बगल घाघरा का बात देखिए। वहाँ विकास के नाम पर लोग बोलता है कि इसको जे को 2%, वीडियो को 2%, फलना को 2%, 4%, ये क्या है भाई? तो ये बात बताइए कि क्या झारखंड अलग करो की लड़ाई तो आप लड़े, तो क्या सरकार से, झारखंड सरकार से आपको मान सम्मान कभी मिला क्या? नहीं, कोई सम्मान नहीं।
मतलब जो लोग, आप एक बात बताइए, जो लोग झारखंड की लड़ाई लड़ते थे, आप तो उस समय भी कॉलेज में थे, आपका दोस्त यार, उसमें से कुछ लोग क्या विधायक सांसद बने? नहीं, कोई विधायक सांसद नहीं बना। तो सरकारी नौकरी में जगह उनको मिला क्या? सरकारी नौकरी में जगह नहीं मिली। तो इस तरह से झारखंड को लड़ने वालों को कोई लाभ नहीं मिला। नहीं, कोई लाभ नहीं। इस सरकार जो अभी है झारखंड में या केंद्र में, केंद्र की सरकार या फिर झारखंड की सरकार, दोनों अलग अलग है। वहाँ पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। दोनों सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं आप? नहीं, इस सरकार तो कभी करेगी नहीं। यानी दोनों सरकार कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती। तो हम एक और आपसे जानना चाहेंगे कि 3 तारीख को बिशुनपुर में झारखंड आंदोलनकारी जितने भी थे, आप ही के जैसे जिनको मान सम्मान नहीं मिला, वो सारे लोग हजारों की संख्या में एकजुट हो रहे हैं। तो इसमें क्या आप आएंगे? तो इसमें लोगों को क्या आप आने के लिए कहेंगे या फिर आप अकेले आएंगे? हाँ, प्रोत्साहित करेंगे गाँव लोगों को। ये थे आपका, जिनसे मैं परिचय करा रहा हूँ, ये विद्यमान उरांव हैं, और इनका प्रशंसा आप जितना भी करेंगे कम ही होगा, क्योंकि इनके पास झारखंड से पहले जो लड़ाई चल रही थी उनका भी अनुभव है, और फिर झारखंड अलग होने के बाद का भी अनुभव है, और इनके माध्यम से काफ़ी लोग कई दफ़े विधायक सांसद बने भी, लेकिन उनका सपना पूरा हो गया, लेकिन बुद्धिमान जी का सपना आज तक पूरा नहीं हो सका। इसका अगर सत्यापन आपको करना होगा तो आप इनका घर, इनके गांव आइए, देखेंगे 9% लोगों का घर खपरा से अल्बेस्टर नहीं हुआ। आगे हम और कुछ, बाबा आपका क्या नाम हुआ? भिखुआ लोहरा। सरकार जे वोट तोहरे मन देवहला और ब्लॉक है, जिला है, तो क्या साहेब मने कुछ तुहिंकर विकास के कुछ काम करत हैं? साहेब मन का विकास कर, वो तो विनाश करके बैठ गए। हम के कुछ मिलते न थे, एगो राशन मिलत है और कुछ नहीं मिलत है। नहीं तो सरकार तो खुदे कहेला विधायक सांसद मन, तुम लोग को राशन और वृद्धा पेंशन से मतलब है, बाकी चीज से तो नहीं मतलब है। और कोई दूसरा चीज के बातें नहीं, बात तो कर कि ऐसा ऐसा कि नहीं से ऐसा मिलेगा, वैसा देंगे, वैसा मिलेगा, ऐसा करेंगे, बाकी एक हाथ तक ले कुछ मिल नहीं सकता है। इंदिरा आवास मिल तो के हमार बेटी गाँव में एक ठू इंदिरा आवास न के बहुत खिसाए के 2-4 गो हो। हमारे मन 4 गो मोर बेटा है, 4 गो में मुके मोर बेटा के रखे ले जगह नहीं मिलत है। तो तोर बेटा मन के नौकरी मिल लग नहीं? नौकरी कुछ नहीं मिले, एखन मैट्रिक सब पढ़ के बैठल है घरे, भट्ठा जात है। तो ये बताओ कि इस सरकार से तो क्या उम्मीद करिसला, क्या मांग करत है? का मांग करब कि हम इनके कोई चीज कर लाभ देख ले कहत ही, और उसने सोची कि कोई लाभ मिलते न कि हम इनके विधायक मनाबे कहबे कि नहीं से ऐसा करेंगे, वैसा कर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बाकी आज तक ले साला कोई किसी को मिल नहीं रहा। तो ये बात बताओ कि सरकार तो हर आपके दवार कहत रहे, हर गांव घूमत रहे, ब्लॉक वाला मने, मुखिया मने, वीडियो मने, कि आपके गांव में जा रहे हैं, आपको राशन देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, मकान देंगे, जो चीज का दिक्कत है सब देंगे कहत रहे, तक तो हर गांव नहीं आ रहे का? आवे ना, बोल की ऊपर निकल जाए ना कि जब सब कोई के गुमराह करके बस ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बाकी यहाँ सब पढ़ते रहेगा, लिखा पढ़ती करते जाएगा, और एकदम कहाँ कौन जगह गया उसका पता ही नहीं चलता है। हम लोग को खोजने वाला आदमी नहीं है, इसी चलते गांव घर का एक खोजने वाला अच्छा आदमी खोजते हैं तो का वो गिर जाता है, क्या करेंगे, हम लोग लाचारी में बैठल रहते हैं। तो तोहरे गांव कर तो प्रमुख खान है यहाँ पे? प्रमुख हम इन गाँव में ऐसा प्रमुख है नहीं कि खाली जहाँ हुआ जाना रहे 3 हाथ जाए के रहते के हाथ में मन रह जाए। तुम कहाँ से कौन जगह हम इनके संशोधन लाइन के मन देवे, हम तो सबके मुट्ठी भर के भेजिला, लेकिन मुट्ठी के खाली करके आवे नहीं जग मन, यानी कि उमन मुट्ठी खाली करके? हाँ, खाली करके आवे मन मुट्ठी कि कोई जगह इतना हम बोल दिए तो जाते हैं हम शहर टाउन में, कोई ब्लॉक में, तो कहना चाहिए कि हमको हमारा गांव में ऐसा दिक्कत है, वैसा दिक्कत है, काके बस ऊपर लड़के आएगा तब ना हम लोग मानेंगे कि हाँ कि लाया और दिखाया। तो मुखिया तो हर कैसन काम करत है? मुखिया तो अपने वो कहाँ चटकपुर कर रखो, मुखिया कर काम ही नहीं लागे हमें के खन कुछ काम ही नहीं। वो भी कहला कि नहीं कमरा देबू बाबा, तो भी इंदिरा आवास दुआई देबू बाबा,
तो का दुआई देबू बाबा 22 गो बरन बोलेला कहे जे जीते से वही लखे बोले ना। बाकी एखन तक लेके खो इंदिरा आवास मिल है ना एगो कमरा मिल है 3 साल का बात है। और कुछ मिलबे नहीं करी झूठो के मन अथी लाफा सिटी करके तोहरे मने काले वोट देवहला तब बस हम इनके गुमराह करके प्रलोभन दे के दिन बस उतने गुन्नी के मन वोट ले लेवे ना। तो अबरिक कर मुखिया प्रमुख मन नहीं करना आगे वाला करत रहे का। आगे का तो बहुत कमरा उमरा मन सब देवत रहे गरीब के बहुत सेवा कर रहे। तो तोहन के कमरा चाहिए वृद्धा पेंशन चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए। और का सारा चीज के एखन छुआ पुता है तो मन मर मकान चाहिए कोई मन लेकिन बिजनेस ले कोई चीज का समाधान मिलना चाहिए कि इतना पढ़ा लिखा है तो इतना ही लोग को मदद देते हैं या कोनो करके दे चाहिए तो एखन तक लिख पढ़ के दे दो। वो कौन गली में जाए और बिशनपुर ब्लॉक में कौन बोरा में ढुकी वहाँ मूसा खाते कि चुटिया खाते खोजने वाला कोई नहीं है। नहीं एखन तो वीडियो बढ़िया आया है चंदा भट्टाचार्य तो ये तो बढ़िया हिसाब किताब रखत है तो कर गोदरेज में एखन चुटिया ढुके नहीं पारेला तो तोहिन एको दिन जात है कि नहीं भेंट करे वीडियो से जात तो एखन हम इनके जो सोचे के पड़ल जाए ले हमरे कने ने जे हम इनके विधायक रहे मुखिया रहेला वार्ड रहेला प्रमुख मन रहेला उ मन से बात करे हाँ हो जाएगा हो जाए और लिख पढ़ के दे दे कोनो किसान दे देवे किसान के तो कभी बहासी कर दे हाँ दे दे। बाकी जोन बोरा में ढुक गेलक ना कॉपी निकली ना पेंसिल निकली ना कुछ नहीं निकल सकते। बाबा तो ये बात है कि जोन गांव में मुखिया नहीं प्रमुख नहीं बनल है और तोहर गांव कर आदमी मन प्रमुख भी बनल है तो तोहर गांव कर आदमी मन ब्लॉक के नहीं संभराब हल्के संभरे गाँव के ब्लॉक के तो अब उमन के संभराइन कि नहीं संभराइन एखन वही मन जानबे हम तीमन से कई दिन लड़ लियो और कहली कि हमको देखिए हम 4 बेटा है हमारे लिए हमको मकान चाहिए ये आपका गांव घर का जब प्रमुख है गांव का मुखिया है गांव का सरपंच है गांव का वार्ड है उसको सबको तेल लगा के हम थक गए बाकी कोई चीज़ नहीं मिला अभी तक लेकिन चाहिए हम लोग को बेटा बेटी के लिए मकान चाहिए। अरे एक तो वोटे दे रहा तो 10 रुपया दारू पी के तो फिर तो इनके मतलब घर दूर चाहिए वोट देविला से है खाने तो पैसा से तो कीन लो वाला सबको दारू पिया देता है हांडी पिया देता है मुर्गी खिला देता है हम लोग ठका जाते हैं मातपुतान कि हमको क्या मांगना है क्या लाभ लेना है से अभी तक ले कोई बोल रहा है बिशनपुर में। बिशनपुर तो इतना चोर है सारा चीज का चोर कोई चीज ले काम करने जाइएगा कागज पत्र का हाँ 500 रुपया दो 200 रुपया लो क्यों कहते हैं सरकार हम लोग का कमजोर है सरकारें तो चोर है तो हम लोग कैसे चोरने रहेंगे हम लोग भी चोराते हैं। तो ये बताओ कि पहले कर जे कार्यधारी पूर्वज रहे जे मन अनपढ़ रहे उमन बुद्धिमान रहे कि एखन पढ़ल लिखल जे है से मन जितना पढ़ल लिखल है से सब गंवा रहे कोई उमन के जम भी नहीं करे ना यानी जैत पढ़ुआ तैत भेड़ुआ हाँ जैत पढ़ला तैत भेड़ुआ है जो उमन खत्म हो गया कोई चीज के नहीं बता मैं तो पढ़ ही और मैं नहीं पढ़ो ऐसा काम कर देने हाँ 100 रुपया दे में लिख दे अब भाई अनपढ़ के तो ठक ठुका तो पैसा ले भी करना कौन बिशनपुर में कौन अथी नहीं लेवे ला ग्राम सेवक मन कोई सारा सब गोटे पैसा लेवे यानी सब पैसा लेवे हाँ सब गोटे पैसा लेवे तो प्रमुख मुखिया मन का करत है मन के नहीं बताला सब की मन का बताइला हाँ टाइट कर थी इमें तो अपने चोर बनी यानी मन अपने टाइट हो गए अपने टाइट हुआ अपन पॉकेट के देखा था पब्लिक का पॉकेट नहीं देख रहा है काहे नहीं देख रहा है कटिंग में लीक पड़ रहते नहीं तो ये मुखिया और वार्ड के तुम हलवा टाइट कर देते इसने मैं समय रही सर बिशनपुर का वीडियो मर गए से एक दिन हनुमान चढ़ाए तो कहा सोच लिए यार ताकत में लड़ेगा तो लड़ेंगे उठा के पड़ के मर ही जाए ऐसा मोर समय रहे बाकी आप बुढ़ाई तो बाबा अभी जो बता रहे थे कि मेरे समय में वीडियो को भी उठा के पटकने की बात कहे थे ऐसा तोर समय नहीं यार तोर नहीं यार क्रांतिकारी अखन का लड़का लड़की मन पारवा कि नहीं पारवा अभी का लड़का नहीं सकेगा एक बात कर देगा वीडियो साहब सोचिए अलगा किधर लुक देगा हाँ इतना है वार्ड के मुखिया के प्रमुख के पंचायत सेवक के साला वीडियो के तो उतरा के बात करना चाहिए उस चेम्बर में जा उनके प्रणाम हजूर वीडियो जगह मुखिया जगह वीडियो कानून जानना चाहिए कि हम कैसे लड़ेंगे और उसको हम उतराएंगे बाकी उनके बुद्धि नहीं डर है प्रणाम हजूर का है ऐसा ऐसा कानून के जानो तुम्हारा प्रमुख का भी अलग कानून रहता है मुखिया के भी अलग कानून रहता है और वार्ड लग के भी कानून है
वार्ड लोग जो कहेगा सो बात हो कि आप देख रहे थे अब ये बिशुनपुर प्रखंड का बेती गांव, जहां लोगों ने अपना भड़ास निकालने की कोशिश की, अपना गुस्सा जाहिर करने का आपके सामने प्रस्तुत किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेती गांव का भी ये स्थिति होगा, हो सकता है कि आप के गांव में भी यही कंडीशन रहा होगा। जो सरकार से काफ़ी उम्मीद आप लोग किए, लेकिन सरकार खरा नहीं उतर पाया। 75 वर्षों के बाद भी ये विकास जो कह रहे हैं उससे हम लोग कोसों दूर हैं। इसी का परिणाम है कि लोग तरह तरह के विकल्प ढूंढ रहे हैं, और इसी विकल्प में से ही एक विकल्प संविधान मिला है लोगों को, जो 5वीं अनुसूची विद्यमान विधि और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है। हो सकता है कि रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के जरिए, जैसे बुद्धिमान भाई बोले कि हजारों समस्या का समाधान रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है। तो हम इतना ही आज इस चैनल को आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।